नमस्कार फ्रेंड्स। मेरे हाथ में दो बुक हैं। एक बुक है शिव सर्वोदय और दूसरी बुक है द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन। और इन दोनों ही बुक्स के अंदर दो दो लाइनें बहुत खास लिखी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आज जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, कुछ टाइम पीछे के पन्नों को पलट के देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरी विशेज़ थी, जो मेरी मैनिफेस्टेशन थी, जो मेरे सपने थे, वो आखिर किस स्टेट ऑफ माइंड पे मैं रहा हूँ तब वो पूरे हुए हैं। और जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे ये दोनों लाइनें बहुत ख़ास लगी कि इनको मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि कम टाइम में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे सकूँ जिससे आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। पहले बात करते हैं शिव सर्वोदय की। शिव सर्वोदय में जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब स्वर में पृथ्वी तत्व का उदय होता है तो लाभ शीघ्र नहीं होता है। मैं आपको ये एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको आपके तरीके से इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। दूसरा लिखा हुआ है जल तत्व में तत्क्षण लाभ होता है। यानी कि इन लाइनों का मतलब ये है कि जब स्वर में पृथ्वी तत्व का उदय होता है, पृथ्वी तत्व चल रहा होता है तो लाभ जल्दी से नहीं होता है। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें समझने की वो ये है कि जब हमारी सांसों के अंदर जल तत्व पैदा हो रहा होता है या जल तत्व ज़्यादा हो रहा होता है या जल तत्व चल रहा होता है, तब लाभ तत्क्षण यानी कि शीघ्र इमीडिएटली होता है। दूसरी जो ये बुक है द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन, इसमें जो लाइन लिखी हुई है, मैं ये दो इसलिए भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक बिल्कुल हमारे इंडिया की आप कह सकते हैं कि बहुत ही जो भगवान शिव ने माता पार्वती को जो चीज़ें बताई थी, जब माता पार्वती ने पूछा कि किसी इंसान को अगर अपनी लाइफ को अच्छा करना हो तो उसको क्या करना चाहिए, तो भगवान शिव ने जो उपाय बताए हैं या जो तरीके बताए हैं वही चीज़ें इस शिव सर्वोदय में लिखी हुई हैं। लेकिन अगर इसको पढ़ने लगें तो वो चीज़ें एकदम से समझ नहीं आती हैं, क्योंकि उनको समझने के लिए फिर आपको कई सारी चीज़ें आप यूँ कहिए कि आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए, आपको कोई मेंटोर चाहिए या आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको इन चीज़ों को क्लियर कर पाए कि इसका आखिर मीनिंग क्या है। द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन बहुत मॉडर्न एक बुक है और इस बुक में भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो इस शिव सर्वोदय से अलग नहीं है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैच करती हैं और इसी को डीप स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। तो मैं आपको इस बुक में जो लिखा गया है उसकी भी एक लाइन पढ़ देता हूँ। वट यू सी विद योर इनर आइज यू मीट सूनर और लेटर ऑन द एक्सटर्नल। यानी कि जो चीज़ें आप अपनी अंदर की आँखों से, अंदर की चेतना से देखना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें सूनर और लेटर या तो एकदम से या फिर थोड़े टाइम बाद आपकी लाइफ में रियल आने लगती हैं, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लगती है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे इन लाइन का मतलब क्या है। चलो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपनी लाइफ के कुछ एक पन्नों को अगर पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे इन दोनों बुक्स की जो लर्निंग है उससे एक चीज़ समझ आती है कि मैंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर बहुत काम किया है। और वो काम क्या किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊँ। बहुत सारे लोगों को मैं एक गलत डायरेक्शन में जाते हुए देखता हूँ। वो सिर्फ लर्निंग ही लेते रहते हैं, लर्निंग ही लेते रहते हैं। यानी कि आपको एक जगह पे पहुंचना है, उस जगह पे पहुंचने के रास्ते क्या क्या हैं वो उन रास्तों को ही ढूंढते रहते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वो किसी एक रास्ते को पकड़ के चलना शुरू नहीं करते हैं, और चलना शुरू नहीं करते हैं इसलिए कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, वहीं खड़े रहते हैं। आप ये गलती ना करें, क्योंकि एक टाइम पे ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। आप चलना शुरू करें, एक रास्ते को देखें कि क्या रास्ता आपके लिए ठीक रहेगा,
क्या आपके अंदर की आवाज़ कहती है, उस अंदर की आवाज़ को फॉलो करना स्टार्ट करें। ये गलती ना करें कि आप सिर्फ रास्ते ही देखते जाएं। एक बार आपने कभी सोचा है, मान लीजिए आज आपको एक एक्स जगह से एक वाई जगह पे जाना है और आप मैप में डालते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, और उसी के 3600 रास्ते होंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, तो क्या आप शाम तक वहाँ पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। पहली चीज़, इस वीडियो से लर्निंग लीजिएगा, चुनिएगा कि आपको अब क्या करना है। बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही कनेक्ट हों, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ कनेक्ट हों। जिस रास्ते को आप चुनना चाहते हैं उस रास्ते को चुनें, लेकिन चुनें, चलना स्टार्ट करें, ताकि आप वहाँ सूनर और लेटर पहुँच पाएँ। अगर नहीं चलेंगे तो फिर कैसे पहुँच पाएंगे? पहली चीज़, इस वीडियो की लर्निंग ये लीजिएगा। दूसरी बात, जब शिव सर्वोदय में ये कहा गया है कि जब आपका जल तत्व चलता है, तो जल तत्व चलने का मतलब जो मैंने समझा है वो ये समझा है कि जब आपके पास किसी के लिए भी कोई भी नाराज़गी ना रहे, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ किसी के लिए कोई नाराज़गी ना हो, खुद के लिए कोई नाराज़गी ना हो, कोई पश्चाताप की फीलिंग ना हो, तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच जाते हैं जहाँ आपको एकदम से इमीडिएटली फ़ायदे होने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी इंटरनल जो पावर है, जो आपकी एनर्जी है, वो इतनी अलाइन हो जाती है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कि आपके लिए चीज़ें रियल में घटित होने लग जाती हैं। यानी कि आप अपनी, जो द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन में लिखा गया है कि आपकी इनर आइज़ जिन चीज़ों को देखना शुरू कर देती हैं, वो आपकी लाइफ में फिर घटित होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी भी होती है। जब पर्सनल सेशन में लोग मेरे साथ बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे साथ ना ये इशू था और मेरी नाराज़गी इस इंसान से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मैं उसको माफ़ कर चुका हूँ। और फिर वो कहते हैं, बातों बातों में उनकी थोड़ी देर में ही ये निकल के आता है और मैं देखता हूँ इनके पास तो नाराज़गी पूरी भरी पड़ी है। तो फिर उनका वो जल तत्व कैसे एक्टिवेट होगा? कैसे इनर आइज़ उनकी वो चीज़ें देख पाएंगी? नहीं देख सकती। इनर आइज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने आंखें बंद की और किसी ने आपको बताया कि आपको ये विजुलाइज करना है और आपने उसको देखा और आप कहें कि मेरी इनर आइज़ देख रही हैं, फिर ये घटित क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे लोग इसी गलती के साथ जी रहे हैं। इनर आइज़ का मतलब ये होता है कि आपको फोर्सफुली कुछ देखना नहीं पड़ता है, आप अपने आप आपको दिखने लगती हैं चीज़ें। इसका मतलब है कि आपकी अंदर की चेतना अब जागृत हो चुकी है, और वो तब होगी जब पहला स्टेप ये है कि आपके पास कोई भी इमोशनल पॉइजन ना रहे। बहुत पर्सनलाइज तरीके से आप किसी मेंटोर के साथ बैठ के इन चीज़ों को सीख सकते हैं। जहां आप सालों में नहीं पहुंच सकते, वहां कुछ दिन में आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पर्सनलाइज रहता है। वहां आपसे थोड़ी देर बात की जाती है कि यहाँ पे आप किस तरह की आपके पास थिंकिंग पड़ी है। भले ही हो सकता है कि आप वहाँ पे ये ना बताना चाहें कि आपके साथ लाइफ में क्या हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके पास फीलिंग क्या पड़ी है, उन फीलिंग की जो इमोशन आपके पास पड़े हैं, जिन्होंने आपको स्टक कर रखा है, उन इमोशन को आपको हटाने के लिए कुछ एक टूल और टेक्निक बताई जाती हैं। क्योंकि कॉन्शियसली तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितने लोग उन चीज़ों को छोड़ पाते हैं? कितने लोग अपने जल तत्वों को एक्टिवेट कर पाते हैं? कितने लोग अपनी अंदर की जो आइज़ हैं उनको ओपन कर पाते हैं? आज मेरे कहने से एक काम करिएगा, एक बार थोड़ा सा नज़र दौड़ाइएगा। जिन चीज़ों को आप सीखते हैं या आप सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, बहुत सारी भीड़ आपको ये दिखेगी जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। आप बहुत लक्की हैं। जब आपको यूनिवर्स ने यहाँ तक भेजा है तो आगे तक पहुँचिएगा, इसी रास्ते पे मत भटकते रहिएगा। कई सारे स्टेप यहाँ पे आते हैं, एक के बाद एक। इसमें आपको 6-7 स्टेप मिलेंगे। उन 6-7 स्टेप को जैसे ही आप सीखते हैं, कितना टाइम लगेगा इनको सीखने में? क्या इनमें सालों लगेंगे? नहीं। जब आप पर्सनलाइज तरीके से सीखते हो, आप किसी मेंटोर के साथ 1-on-1 बैठते हो, आमने सामने आपसे बातें की जाती हैं, आपको 4-5 सेशन आपको दिए जाते हैं, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये है चीज़ और इस चीज़ को आपको इस तरह से करना है। फिर चीज़ें आपके लिए घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए वहीं मत रुके रहिए,
मैप ही मत देखते रहिए, चलना शुरू करिए। वीडियो अच्छी लगी, बात अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बात अच्छी लगी। और मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, वन ऑन वन चाहते हैं पर्सनलाइज तरीके से, तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है मेरे चैनल पे, उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं और मुझसे आगे जुड़ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच।